अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड, और उम्मे ऐमन फूड चैनल पे आज बन रहा है भुनी हुई मूंग की दाल। और इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह जो नहीं बना सकते थे मूंग की भुनी हुई दाल, बहुत ही आसानी के साथ अब वो ये दाल भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, खिली खिली बनेगी। बस थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ी सी टेक्निक होती है कि आपने किस वक्त क्या काम करना है और कितनी देर पकाना है। तो बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आएंगी इस दाल को बनाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है आधा किलो, और यहाँ पर मैंने छिलकों वाली मूंग की दाल ली है। आप यहाँ पर बग़ैर छिलकों वाली भी मूंग की दाल ले सकते हैं। दोनों ही दालों से बहुत ही अच्छी ये भुनी हुई मूंग की दाल बन जाती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, जैसे कि होटलों से आती है। और आप देखते हैं कि बिल्कुल खिली खिली सी दाल होती है, जबकि इतनी नाजुक दाल है। लेकिन मैंने छिलकों वाली क्यों ली है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने छिलकों वाली दाल को कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि इसके छिलके नरम हो जाएं और इस तरह हम इसको मसल के निकाल लें। तो यहाँ पर मैं पानी डालते हुए दाल को निथार रही हूँ, ताकि छिलके जो है इसके निकल जाएं। तो सारे मैंने छिलके नहीं निकालने, कुछ रहेंगे और कुछ इस तरह ये निकल जाएंगे, तो ये आपने ज़ाया कर देने हैं। तो यहाँ पर दाल को खूब अच्छा सा मैंने मसल के छिलके इसके उतारे हैं, रगड़ते हुए फिर उसमें पानी डाला है, फिर इस तरह निथाड़ लिया। तो आपने छन्नी के अंदर ही इस तरह निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं दाल में भी छिलके मौजूद हैं, और बहुत सारी दाल जो है बगैर छिलकों वाली यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस दाल को रख देंगे एक छन्नी के अंदर, ताकि इसका सारा पानी जो है ना दाल का निकल जाए। ये हो गया इस दाल का दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर इसके मसाले की तरफ आ जाते हैं। जब तक दाल का पानी कतरा कतरा निकलता है, यहाँ पर इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। और हमने क्यों उसका पानी कतरा कतरा निकालना है ये भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे घी के अंदर। घी से जायका फ्लेवर दाल का बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप बिल्कुल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो ऑयल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम घी लिया है। और गरम मसाले में जाएंगे लौंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्चें ले लेंगे 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर इसका ये तड़का हमने तैयार करना है। जब तक प्याज हमारी गोल्डन नहीं हो जाती तब तक आपने इसको खूब अच्छे से फ्राई करते रहना है, चमचा चलाते हुए। दरमियानी आंच पे आप करेंगे। और यहाँ पर जैसे हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, या फिर 1 टेबल स्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पर इसको हल्का सा यहाँ पर भूनेंगे 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पर टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए, जिन्हें गोल साइज़ कटिंग कर लिया है। आप यहाँ पर रफली कटिंग करके भी डाल सकते हैं, या चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको खूब भूनेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर पिसी हुई मिर्चें हैं, यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा हैं ये, और ये डाल दिया मैंने। ये फ्रोज़र मेरे पास पिसी हुई हरी मिर्च है, आपने ताज़ी मिर्चों को कुचल के डाल दीजिए। और यहाँ पर डाल देंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। इन मसालों के साथ खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा भी यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून, और खूब अच्छा सा इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक ये टमाटर और प्याज सब चीज़ें यकजान नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको भूनना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पानी थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए 2-3 टेबल स्पून डालते हुए मसाले को मुस्तकिल भून रही हूँ। दरमियानी आंच पे आपने भूनना है। और यहाँ पर जैसे ही ऑयल अलग हो जाएगा, जो हमने दाल छन्नी में रखी थी, अब आप देख सकते हैं तो इस दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है मौजूद। तो आपने सारी दाल जो है ना यहाँ ही मसाले के अंदर डाल देनी है। और आंच को यहाँ पर थोड़ा सा आपने तेज़ कर लेना है, मीडियम हाई पे। और आपने चमचा चलाते हुए दाल की यहाँ पर करनी है खूब अच्छे से भुनाई। इस भुनाई से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही दाल का पानी खुश्क होगा और इसमें एक शाइनिंग चमक आ जाएगी दाल के अंदर, तो ये दाल आपकी खिली खिली सी बनेगी। बिल्कुल भी ये दाल टूटेगी नहीं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चमचे की मदद से बिल्कुल पानी नहीं है। और दाल में भी शाइनिंग आ चुकी। कम से कम मुझे यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे हैं दाल को भूनते हुए मीडियम लो हीट पर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं दाल नीचे लगना भी शुरू हो गई है, तो आपने इतना इसको भूनना है। और यहाँ पर डाल देंगे पानी। और पानी आपने यहाँ पर कितना लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ
कि दाल जो है वो नीचे रहे और पानी जो है वो दाल के ऊपर रहे, इस तरह जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए ज़्यादा पानी हमने ऊपर तक नहीं रखना है, बस आपने ये देखना है कि दाल इसके अंदर डूब जाए और ऊपर तक पानी की जो लेयर है वो हल्की सी ही रहे। और यहाँ पर नमक भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे नमक कम हो तो जैसे कि मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून और मज़ीद मैंने नमक डाला है, मसाला भूनते हुए भी डाला था। तो बस यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढक देंगे पकने के लिए, ताकि दाल में अच्छी सी गलावट आ जाए। और इतने ही पानी में हमने इसको पकाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं दाल नज़र भी आ रही है, ऊपर तक पानी इसके नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें उबाल आ चुका है। एक दफ़ा बीच में ज़रूर इसे मिक्स कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लें। और आप नोट कर लें कि अगर आपकी दाल में गलावट आ चुकी है और पानी मौजूद है तो इस टाइम आप यहाँ पर तेज़ आंच कर सकते हैं। लेकिन ये दाल अभी हमारी यहाँ पर कच्ची है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट के बाद मैंने ये चेक किया है। तो बस मैं इसे ढक दूँगी और इसको मैं लगा दूँगी दम पे। तो यहाँ पर ही हमारी बेहतरीन सी भुनी भुनी सी दाल जो है ना वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर इसकी गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली हैं, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। तो चूल्हा कर दिया था मैंने बंद, दम पे लगाया हुआ था। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम पे लगाया है इसे। और आप देख सकते हैं कि बस अब इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। और अब आपको मिक्स करके मैं दिखाती हूँ कि दाल हमारी कैसी बेहतरीन खिली खिली सी बनी है। एक एक दाना बिल्कुल अलग है इसका। तो ये है कुछ स्टेप इसके कि एक तो आपने मसाले के साथ खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। और शुरू में मसाला आपने इतना भूनना है कि उसका ऑयल अलग हो जाए, तब आपने दाल डाल के दाल की भुनाई करनी है, कच्ची दाल की। जैसी दाल में शाइनिंग आ जाए 10 से 12 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद फिर आपने इसमें पानी डालना है। और अब हम लगाएंगे इसमें मज़ेदार सा तड़का, जो इसको और मज़ीद फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून घी ले लिया है। और यहाँ पर तड़के के लिए हमें चाहिए होगा प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। साबुत लाल मिर्चें मैंने यहाँ से 5 से 6 अदद ली है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया है। और ये 3 चीज़ों का आपने यहाँ पर तड़का लगाना है। और मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए जैसी प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर बचा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, मेरे पास बच रहा था तो सोचा कि उन्हें तड़के में डाल दूँ ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और यकीन करें वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। तो आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इन 3 चीज़ों का ही तड़का आप लगा सकते हैं। देसी घी का भी तड़का आप लगा सकते हैं इसमें, इस तरह। और ये देखें बेहतरीन से हमारी ये भुनी हुई दाल जो है ना, मूंग की छिलकों वाली भी या अगर बगैर छिलकों वाली बनाएंगे तो सेम इसी तरह ही आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी इसी तरह मज़ेदार सी खिली खिली भुनी हुई दाल बनेगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर जो है अब मैं डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि दाल कैसे बिखरी बिखरी सी खिली खिली सी है। और इसकी एक बाइट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बनी है। आप ख़ुद भी वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे जब आप एक बाइट लेंगे। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी घरेलू रेसिपी बना सकें। घर के मसालों के साथ बेहतरीन रेसिपी आप अपने घर पे बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।